आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड टेस्टर अकेडमी पे। और आज का वीडियो उन बच्चों के लिए जो बच्चे जेएनयू से एमए अरेबिक, बीए अरेबिक, एमफिल अरेबिक या फिर पीएचडी अरेबिक यानी कि जितने भी अरेबिक के कोर्स हैं वो करना चाहते हैं जेएनयू से, चाहे वो पार्ट टाइम हो या एडवांस हो या सर्टिफिकेट कोर्स हो। तो इस वीडियो में आज मैं बीए से लेके पीएचडी तक की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बने रहिए इस वीडियो में अंत तक बिना स्किप किए हुए कि जेएनयू में अरबिक की कितनी सीटें हैं, किस क्लास की, उसकी कट ऑफ कितनी गई थी और किस कैटेगरी की कितनी सीटें हैं और हमें कौन कौन सी बुकें पढ़नी है जिससे हमारा जो एंट्रेंस है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो वीडियो है वो हम शुरू करते हैं। बात करते हैं कि जेएनयू में जो अरबिक है वो कौन से स्कूल में आता है। तो आपको हम बता रहे हैं कि जेएनयू में डिपार्टमेंट नहीं होते, स्कूल होते हैं। तो जो अरबिक है वो स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर में आता है यानी कि एसएल में आता है। फिर उसके नीचे एक सेंटर होता है जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ अरबिक एंड साउथ अफ्रीका। ये सेंटर है, उसमें अरबिक के सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जिसमें आपका बीए होता है, एमए होता है, एमफिल होता है, पीएचडी होता है और कुछ पार्ट टाइम कोर्सेज होते हैं। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो बीए की बात करेंगे कि उसमें कितनी सीटें हैं। ठीक है, सीट होने के बाद फिर उसकी हम कट ऑफ बात करेंगे और फिर उसके बाद जो है वो और कोर्सेज की जितनी भी कट ऑफ होगी उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो बीए अरबिक की कोर्सेज है उसकी जो डिटेल है वो आपको हम प्रोवाइड कराते हैं। हालांकि इससे पहले हमने काफ़ी सारे कोर्स डिटेल की वीडियो बना दी है जिसका लिंक आपको नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें जर्मन की, रशियन की, चाइनीज़ की, कोरियन की ये सारे वीडियोज हम जो है ऑलरेडी बना चुके हैं। तो आज हम अरबिक के सामने आपके लेकर आए हैं कि अरबिक में बीए में कौन कौन सी कितनी सीटें हैं। तो पहले हम बात करेंगे बीए कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। तो सबसे पहले बात करेंगे कि बीए अरबिक में एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के लिए हमें क्या क्या एलिजिबिलिटी की जरूरत होती है। तो सबसे पहले आपको 12th पास आउट होना चाहिए और वो भी 45% के साथ। एडवांस डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं तो दोनों की एलिजिबिलिटी सेम है, बीए की भी और सर्टिफिकेट कोर्स की भी। इसके साथ साथ आप मदरसा बोर्ड से हैं तो आप मदरसा बोर्ड की जो डिग्रियां हैं वो भी वैलिड होती है, जिसमें फाजिल, आमिल और कामिल वगैरह की डिग्री होती है, ये भी उसकी मान्यता प्राप्त होती है। आप मदरसा बोर्ड से हैं तब भी आप जेएनयू में एंट्रेंस दे सकते हैं बीए ऑनर्स का। ठीक है, चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं इसकी सीट पे बात करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं एमए अरबिक की कि एमए अरबिक की क्या एलिजिबिलिटी है। आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए 10+2+3 के पैटर्न पे और उसकी जो परसेंटेज है कम से कम वो आपकी होनी चाहिए ग्रेजुएशन में 55% आपको उसकी ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। आप मदरसा बोर्ड से भी हैं या फिर किसी स्कूलिंग है तब भी आपके 55% होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास एमफिल है, अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अगर आपके पास एमफिल है तो आपको एमफिल की डिग्री होनी चाहिए 2 साल की, उसमें भी परसेंटेज जो है वो 55% आपकी होनी चाहिए। ये बात बता रहा हूँ मैं जनरल की। आप ओबीसी में एससी से हो तो उसका रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा, कम से कम 5% का आपको उसका फायदा मिलता है। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जो आप रिजर्वेशन मिलता है। तो एमफिल में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में आपको 55% होना चाहिए। रिजर्वेशन के अलावा आपके पास रिजर्वेशन है तो उसकी छूट आपको आपकी कैटेगरी के हिसाब से मिल जाएगी। आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास एमफिल में 55% होने चाहिए। इसके साथ साथ आपका रिलैक्सेशन मिल जाएगा जो आपका रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए मिलता है। तो चलिए बात कर लेते हैं हम एमफिल की कि एमफिल में कितनी सीटें हैं अरबिक की। तो एमफिल में कितनी सीटें हैं, वो मात्र 2 सीटें हैं जेएनयू में एमफिल अरबिक की, जिसमें से एक कैटेगरी आपके पास जनरल की है और एक कैटेगरी आपकी ओबीसी की है। एसटी, एसटी, पीडब्ल्यू की कोई सीट नहीं है एमफिल की। अब बात करते हैं पीएचडी की कि पीएचडी में कितनी सीट है। तो मैं आपको बताता हूँ पीएचडी में एंट्रेंस जो है जेएनयू में वो 2 तरीके से होता है। एक होता है जेएनयू के एंट्रेंस के थ्रू और एक होता है जिनके बच्चों का नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है तो उनको सीधा सिनॉप्सिस या फिर थीसिस की बेस पे उनको सीधा वाइवा के लिए बुलाया जाता है। तो दोनों की सीटें मैं आपको बताऊंगा कि कितनी कितनी सीटें हैं जेएनयू एंट्रेंस की, एमए अरबिक की, पीएचडी अरबिक की और नेट एंट्रेंस वाली जो चीजें हैं, जो सीट हैं उसकी सीट कितनी है। तो पीएचडी अरबिक में सीटें 10 हैं जो बाय जेएनयू एंट्रेंस के द्वारा ली जाती है। अब उस 10 सीट में कितनी किस कैटेगरी में डिवाइड है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जनरल की आती है, जनरल की 5 सीटें हैं।
SC की एक सीट है, ST की एक सीट है, PWD की एक है और फिर OBC की 3 है। तो इस तरह से टोटल मिला के सीट होती है 10। यानी कि एंट्रेंस बेस पे JNU में अरेबिक में टोटल 10 सीटें हैं PhD में। अब बात करते हैं उसकी कि नेट JRF के बेस पे कितनी सीटें हैं। तो नेट JRF के बेस पे PhD में सिर्फ 2 सीटें हैं, जिसमें आपको एक जनरल की है और एक OBC की है। तो इस तरह से टोटल जो सीट है वो 2 है जो नेट JRF क्वालिफाइंग करते हैं। यानी कि MPhil के बाद या MA के बाद आपने नेट JRF क्वालिफाइंग कर लिया तो आप अपनी सिनॉप्सिस या थीसिस लेके आप उसको एंट्रेंस के लिए एंट्रेंस नहीं देना होता, आपको सीधा वाइवा के लिए बुलाया जाता है। PhD के बाद हम बात कर लेते हैं MA की कि MA अरेबिक में कितनी सीटें हैं। तो MA अरेबिक में जो सीटें हैं वो टोटल 10 हैं, जिसमें से 4 जनरल की हैं आपके पास, एक SC की है, एक ST की है, एक PWD की है, 3 OBC की हैं और एक सीट है EWS कैटेगरी की जो अभी नई कैटेगरी बनी है। तो इस हिसाब से MA में जो सीटें हैं वो टोटल कितनी है, वो 10 सीटें हैं MA अरेबिक में। इसके अलावा बात कर लेते हैं BA में कि BA में कितनी सीटें हैं अरेबिक में, BA ऑनर्स में। तो इसमें टोटल जो सीटें हैं वो 39 हैं, 39 सीटें हैं, जिसमें से जनरल की कैटेगरीज की जो सीटें हैं वो 15 हैं, 6 SC की हैं, 3 ST की हैं, 2 PWD की हैं, OBC की 11 है और EWS यानी कि इकोनॉमिक वीकली सेक्शन की जो है वो कितनी है, वो 4 सीटें हैं। तो इस तरह से टोटल सीटें जो है वो BA अरेबिक ऑनर्स में वो 39 सीटें हैं। ठीक है। इसके बाद पार्ट टाइम कोर्स की जो सीटें हैं वो कोई डिसाइड नहीं होती, वो उनके ऊपर बेस होता है कि वो कितने ले। फिर भी आपके अंदाजा 15 या 20 सीटें उसमें होती हैं एडवांस डिप्लोमा में या फिर सर्टिफिकेट कोर्स में। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इसकी जो लास्ट ईयर की कट ऑफ गई थी MPhil की या PhD की, उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद BA की बात करेंगे, फिर MA की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग MPhil अरबिक की कि MPhil अरबिक में जो सीटें गई हैं यानी कि जो कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर वो गई थी 76.1। ये जनरल कैटेगरी है, आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद बता दें कि OBC की थी 73.6। ये 2 कट ऑफ थी MPhil की। ठीक है। अब बात करते हैं आगे PhD की PhD में कितनी कट ऑफ गई थी जो एंट्रेंस बेस पे गई थी। ठीक है। एंट्रेंस बेस की मैं आपको बता रहा हूँ। MA अरेबिक की 73.8 है जनरल की, उसके बाद ST की है 61.6 और PWD की है 69.4 और आपकी OBC की जो है वो है 72.4। ये आपकी कैटेगरी रिवाइज है, कैटेगरी की कट ऑफ है PhD की जो वाया एंट्रेंस बेस पे एडमिशन हुआ था MA अरेबिक में। इसके बाद हम बात करेंगे MA अरेबिक की कि MA अरेबिक में आपकी कितनी कट ऑफ गई है लास्ट ईयर। MA अरेबिक की जो गई है जनरल की हो गई है 83, ST की गई है 46, PWD की गई है 64 और आपका OBC कैटेगरी गई है जो OBC कट ऑफ है वो गई थी आपकी 79। इसके बाद आता है आपके पास EWS की आपकी गई थी 77। तो ये कट ऑफ हो गई सारी BA की बाकी है, BA की भी देख लेते हैं, MA की हमने देख ली। अब बात करते हैं BA की कि BA की जो कट ऑफ है वो कितनी गई है फर्स्ट ईयर की। तो कट ऑफ जो गई है वो 71 गई है कट ऑफ की। जनरल की SC की गई है 61, ST की गई है 56, की गई है 56, PWD की गई है 58 और OBC की गई है 68 और EWS की गई है 67 और EWS की गई है 67। फिर है फॉरेनर कैटेगरीज भी होती है, उसमें गई है 45। तो ये कट ऑफ गई है OBC की पूरी हमने बताई आपको BA की, जिसमें जनरल SC ST OBC EWS थी। अगर आप इस कैटेगरी को बेस मान के ही तैयारी करें तो ज़्यादा बेहतर है, हो सकता है कि इससे आप ऊपर की तैयारी करें। ठीक है। तो आज हमने जो बताई वो MA अरेबिक की थी, MPhil अरेबिक, PhD अरेबिक और BA अरेबिक के बारे में आपको बताया। अब बात करते हैं कि इनके एंट्रेंस के लिए जो बुकें हैं वो मार्केट में हैं या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं मोस्टली जो अरेबिक लेके लैंग्वेज की बुक हैं वो मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन जो बच्चे BA में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको अरेबिक नहीं पढ़नी होती, उनका अलग से पैटर्न होता है, उनका अलग से सिलेबस होता है। वो हम लोग काफ़ी वीडियो में बता चुके हैं पहले, जाके आप उसको देख सकते हैं। क्योंकि BA का जो एडमिशन जो होता है, एंट्रेंस जो होता है वो कॉमन टेस्ट की तरह होता है, उसमें सिर्फ लैंग्वेज के कुछ ही सवाल पूछे जाते हैं।
नहीं तो मोस्टली इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ वगैरह के क्वेश्चन आपसे ज़्यादा उसमें पूछे जाते हैं। अगर आप एमफिल, पीएचडी, एमए या और भी कोई प्रीवियस ईयर के पेपर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम 2020, जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम 2029। आप दोनों ईयर के साल जाके वहाँ पे हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर देख सकते हैं, या फिर अगर आपको उनकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045220432 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको एमए, एमफिल, पीएचडी या बीए के जिसकी भी अरेबिक के प्रीवियस ईयर होंगे वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसके बाद करते हैं कि एमए की एंट्रेंस तैयारी करने के लिए कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके पास ग्रेजुएशन में जो भी अरेबिक की किताबें रही हैं आप उसे ध्यान से पढ़ें, क्योंकि उसी के बेस पे ही क्या आता है आपका एंट्रेंस एग्जाम का पेपर आता है। इसके अलावा एक और किताब है तारीख अदब अरबी, आप उसे भी पढ़ के जेएनयू का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहिए एमए अरेबिक की, पीएचडी अरेबिक की, एमफिल अरेबिक की या फिर बीए की या पार्ट टाइम कोर्स की, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045220432 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं आपसे एक नए कोर्स के साथ जल्द ही, नए कोर्स की वीडियो लेके। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, तैयारी करते रहिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।